स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों आज जो हम बताने वाले हैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति यानी एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसमें आपको क्वेश्चन में बताना ये होता है कि साइन ए कहीं कहीं पे दे देता है साइन थीटा का मान पूछता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। यदि वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अपनी सेशन को देखते हैं और देखते हैं आज की क्वेश्चन किस तरीका से बनाया जाएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, बाकी इस पे बता दूँ। कह रहा है क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। दोस्तों अगर इसका पूरा वीडियो देखना है आपको, बेसिक वीडियो, तो आप एक अलग से वीडियो बनाया गया है, उसमें जाके बेसिक की बात जितना भी है सारा बताया गया है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है, तो समकोण त्रिभुज आपको बना लेना है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ये हुआ आपका समकोण त्रिभुज, ये हुआ आपका समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कह रहा है B समकोण है, तो जो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा वो आपका समकोण कहलाएगा। तो इसमें B समकोण कह रहा है। अब कह रहा है कि AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। AB बराबर क्या दिया है 24 सेंटीमीटर। तो A और B यहाँ से कितना तक है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर रख लीजिए। और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की मीटर जो है 7 सेंटीमीटर का है। अब ध्यान ये देना है कि आपसे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है तो पहला मान है साइन A का और दूसरा मान है कॉस C, और फिर दूसरा में पूछ रहा है आपसे कि साइन C का मान बताइए और कॉस C का मान बताइए। दोस्तों ध्यान देना है आपको, इस सब क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना ये है कि आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है और इसमें AB का मान दिया है और BC का मान 7 दिया है, लेकिन आपको एक मान नहीं पता है, और वो मान ये है कि आपसे पूछ रहा है AC का मान पहले बताइए। हम जब तक AC पूरा मान हमको पता नहीं रहेगा, इन तीनों भुजाओं का मान नहीं पता रहेगा, तब तक हम कोई भी मान नहीं निकाल सकते हैं आगे का। जैसे यहाँ साइन A का मान हम नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल में अगर साइन बराबर होता है P/H, तो H कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। अगर बेसिक देखना है तो आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। तो क्या है कि दो जो मान दिया है हमें तीसरा मान निकालना है, तो तीसरा मान निकालने के लिए हमें AC बराबर कुछ नहीं है, तो यही तो निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा होगी वो AC होगा। तो AC बराबर आप फार्मूला निकाल लीजिए। तो AC बराबर फार्मूला होता है रूट का अंडर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो AB का मान कितना है आपका 24 है और BC का मान कितना है 7 है, इसका होल स्क्वायर है। तो 24 को 24 से गुना करेंगे 576 होगा और 7 7 49 होगा, और इनको जोड़िएगा तो 625 होगा, और 625 का जो स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो वो होगा 25 सेंटीमीटर। यानी आई होप मुझे पता चल गया कि ये AC का जो मान है वो आपका 25 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट कर लीजिए, नहीं दिक्कत है तो भी कमेंट कर दीजिए, आप बता दीजिए। अब वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए कि अब हमें ना तीनों भुजा पता चल गया, AB का भी मान पता चल गया, AC का भी मान पता चल गया और BC का भी मान पता चल गया। अब जो बच गया हमें कह रहा है कि आप साइन A का मान ज्ञात कीजिए और कॉस C का। हम दो टॉपिक आपको बता देते हैं। देखिए आपसे यदि C की चर्चा करेगा तो C में क्या होता है, बच्चा को कंफ्यूज करने के लिए आपको घुमा देगा, लेकिन C पे ध्यान रखना है कि C का कंडीशन ऐसा रहेगा जो जहाँ है वहीं पे रखना है, लेकिन A में ऐसा नहीं है। A एंगल वाला ऐसा नहीं होगा, चेंज रहेगा। कैसे, तो देखिए जैसे हमसे पूछा है साइन A का मान बताने के लिए, साइन A बराबर फार्मूला क्या होता है तो कमेंट कर लीजिए आप लोग, और मैं बाद में बता दूंगा फार्मूला इसका। तो साइन A बराबर, ध्यान दीजिएगा, जब भी यदि A की चर्चा हो जाए, A की चर्चा हुआ तो उल्टा काम करेंगे, क्या और कैसे, ये देखिए। तो कैसे, तो जो आधार रहेगा वो आपका हो जाएगा लंब, और जो लंब रहेगा वो हो जाएगा आपका आधार। यहाँ तो कोई दिक्कत, कब, जब आपके एंगल भुजा थीटा के जगह पे कोई अल्फाबेट यानी एंगल दिया रहेगा तब।
इंडिकेट कर दिया ना, ए है, साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो ए यहाँ है, तो ए के जस्ट सामने वाला क्या था, पहले आधार था, लेकिन हमें ए पूछा है, तो ए के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। अब लंब को क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों पी बाई एच। अब पी बाई एच हो गया, तो ए के सामने वाला लंब, लंब यानी पी, तो पी का मान अब कितना हो गया, 7, तो 7 रख लीजिए। एच, एच त्रिकोणमिति में ध्यान रखना है, एच बड़ी भुजा होता है और वो कभी भी चेंज नहीं होगा, भले ये आधार लंब चेंज हो जाए तो हो जाए, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं हो सकता, याद रहे। तो एच का मान कितना है, 25, ये आपका पहला आंसर, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस सी, सी और बी, बी के बारे में भी पूछेगा तो जो जहां है वही ऐसे हो जाएगा, लेकिन आपसे बी के बारे में नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि भाई बी के सामने वाला एच है, एच जबकि कभी चेंज ही नहीं होता है, तो कहाँ से होगा, तो बी के बारे में नहीं पूछेगा, पूछेगा ए और सी के बारे में, राइट। तो सी का सीधा सा याद रखना है, सी नो चेंज, जैसा है वैसे ही रख देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस सी बराबर, तो कॉस को देखिए, सी को मत देखिए, सी एंगल है, एंगल को सिर्फ ध्यान रखना है कि ये सी है। कॉस सी बराबर होता है, यानी कॉस बराबर होता है बी बाई एच, बी बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। अब कॉस थीटा बराबर जब बी बाई एच होता है, तो सी के सामने तो ये हुआ ना, लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, तो अब देखिए सी के सामने वाला लंब, और ये पहले से भी लंब है, बाद पहले से भी आधार है, तो नो चेंज हुआ ना, 7 अब बट्टे में 25। इस तरीका से आप साइन सी और कॉस सी का मान निकालेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो कमेंट कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।